नमस्ते दोस्तों, ब्रह्मास्त्र सीरीज ऑफ बायोलॉजी के एक नए वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। देखिए, हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज बायोलॉजी की जो चल रही है उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 2007 का पार्ट 1 हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। आज पार्ट 2 2007 के पेपर पार्ट 2 सॉल्व हम लोग करेंगे, जिसमें टोटल क्वेश्चन 1 से लेके 120 क्वेश्चन था। पार्ट 1 में हम लोग 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। 61 से 120 क्वेश्चन पार्ट 2 में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ आईज विच इज डिवाइड ऑफ ब्लड वेसल्स इज, नेत्र का वह भाग जिसमें रक्त वाहिकाएं अनुपस्थित होती है। नेत्र में हमारे आँखों का वह भाग जिसमें रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं, वह भाग कौन सा है? ऑप्शन देखिए, कार्निया है, रेटिना है, कोराइड है या यूविवा है। तो देखिए, आपका जो जिसमें रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती है वो आपके कार्निया होते हैं। कार्निया में रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, of the following which fishes live in a fresh water but go down to the sea for breeding, निम्नलिखित में से कौन सी मछलियाँ मीठे जल में रहती हैं लेकिन प्रजनन के लिए समुद्र में जाती हैं? उनको क्या कहते हैं? एनाड्रमस फिश कहते हैं, कैटाड्रमस फिश कहते हैं या पोटामोंड्रस फिश कहते हैं? नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। कि वो मछलियाँ जो मीठे जल में रहती हैं और प्रजनन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए समुद्र में जाती हैं, उसको कहते हैं कैटाड्रोमस फिशेस। और इसका ठीक उल्टा होता है, जो समुद्र में रहती हैं और प्रजनन के लिए मीठे जल में जाती हैं, उन्हें एनाड्रोमस फिशेस कहते हैं। तो बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडल्ट यूरोकार्डेट है, वयस्क यूरोकार्डेट में पाए जाते हैं टेल एंड नोटोकार्ड, डीजनरेट सेसाइल अनसिगमेंटेड बॉडी, सिगमेंटेड बॉडी विथ टेल या इलोंगेटेड सिगमेंटेड बॉडी। तो देखिए, जो आपके वयस्क यूरोकार्डेटा होते हैं उनमें सिगमेंटेड बॉडी भी नहीं पाई जाती और टेल, पूंछ भी नहीं पाया जाता है। तो टेल एंड नोटोकार्ड ये गलत हो जाएगा, पूंछ नहीं पाई जाती है। डीजनरेट सेसाइल अनसिगमेंटेड बॉडी, यही आपके यूरोकार्डेटा में पाए जाते हैं। पूंछ आपके साथ खंडित पूंछ नहीं पाई जाती और सिगमेंटेड बॉडी भी नहीं पाया जाता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेडोजेनेसिस इज एब्जॉर्ब्ड इन, पेडोजेनेसिस किस में देखा जाता है? एक्सोलोटल लार्वा में, मेगालोपा लार्वा में, कैटरपिलर लार्वा में, टर्नूरिया लार्वा में। तो जो आपका पेडोजेनेसिस होता है वह एक्सोलोटल लार्वा में देखा जाता है। यह आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रजनन अंग विकसित होकर या प्रजनन करने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंफ्रा ऑर्बिटल आर्केड इन सीन इन द स्कल ऑफ, खोपड़ी में इंट्रा ऑर्बिटल आर्किड किस में पाई जाती है? फ्रॉग में, वेरेनस में, पिजन में या रैबिट में? तो देखिए, खोपड़ी में जो इंट्रा ऑर्बिट होते हैं वह किस में? कबूतर में पाई जाती है। यह आपका पिजन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फिशेज इन उत्तर प्रदेश इज विदाउट फिश बोन, उत्तर प्रदेश की कौन सी मछली हड्डियों से रहित होती है? कौन सी मछली होती है जिन्हें में हड्डियाँ और स्केल अनुपस्थित होते हैं? ऑप्शन देखिए, लेबियो रोहिता, कैटला, वेलगोनो अट्टू या सिरिनस मेरिंगला। तो देखिए, जो आपका उत्तर प्रदेश में एक मछली होती है जिसमें स्केल और हड्डियां नहीं पाई जाती, वह आपका है वेलेनो अट्टू। ये आप में इनमें हड्डियां और स्केल अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस आकर इन टैडपोल लार्वा ऑफ, टैडपोल लार्वा में प्रतिगामी कायांतरण किसका होता है?
फ्रॉग का, टोड का, सेल्पा का या एम्फिऑक्सस का। तो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस जो आपका टेडपोड लार्वा में होता है वह आपके किस में होता है, सेल्पा में होता है। सेल्पा हर्डमानिया में आपका रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कफर सेल्स ऑफ लीवर आर कनेक्टेड विथ, यकृत की कफर कोशिकाएं किससे संबंधित होती है, पॉइजनस सब्सटेंस से, ब्लड क्लॉटिंग से, फैगोसाइटोसिस से, पिनेकोसाइटोसिस से। तो यकृत की जो कफर कोशिकाएं होती हैं वह फैगोसाइटोसिस से संबंधित होती हैं। यह कफर सेल यकृत में पाई जाती है और फैगोसाइटोसिस इनमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरिनरी ब्लैडर इज नॉट फाउंड इन द फॉलोइंग ऑफ, मूत्राशय इनमें से किन वर्ग में अनुपस्थित होता है, एम्फीबियन में, रेप्टिलिया में, बर्ड में या मैमल्स में। तो देखिए गाल ब्लैडर जो आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है वह पक्षी वर्ग में नहीं पाया जाता है, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर पक्षी वर्ग में अगर पाया जाएगा तो उनका शरीर भारी हो जाता है, जिससे उड़ने में वह आपके कष्टदायक होते हैं, इसीलिए मूत्राशय अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैकबसन आर्गन इज फाउंड इन, जैकबसन अंग किसमें पाया जाता है, फिशेस में, लिजर्ड में, बर्ड में या मैमल्स में। तो जैकबसन अंग जो आपके जैकबसन आर्गन होते हैं वह लिजार्ड छिपकली में पाई जाती है। यह आपके जैकबसन आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ ऑसिकल्स इन द ईयर ऑफ मैमल्स इज, स्तनधारियों के कान में अस्थिकाओं की संख्या होती है 2, 3, 4 और 5। देखिए कान में जो अस्थिकाएं हड्डी होती है वह 6 जोड़ी पाई जाती है। तो ऑसिकल्स आपके जो कान में होती है कितनी होती है, 3 होती है। स्तनधारियों में 3 कास की अस्थिकाएं होती हैं। यह आपका मैलियस इनकस और स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ बोन आर मेम्ब्रेन बोन, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थियां झिल्ली अस्थियां होती हैं, क्लेविकल, स्कैपुला एंड फीमर, पैराइटल, डेंट्री, क्लेविकल एंड स्कैपुला, पैराइटल, डेंट्री एंड वर्टिब्रेट और ह्यूमेरस, वर्टिब्रेई एंड पेल्विक गर्डल। तो देखिए जो आपकी जो कौन सी अस्थियां होती हैं, जो झिल्ली अस्थियां झिल्ली की तरह होती हैं वह आपकी होती हैं पैराइटल, डेंट्री और वर्टिब्रे। पैराइटल, डेंट्री और कोशिकाएं जो है यह हड्डियां झिल्ली अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विच लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाइए और सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, कीरेटिन, हिपेरिन। और सूची सेकंड में आपका दिया है इंसुलिन, बीटा ऑक्सीडेशन, हेयर, एंटीकोगुलेंट। तो देखिए ये आपका मिला के उसके सामने नंबर दे दिया गया है। तो आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो है वह इंसुलिन है, या आपका फैटी एसिड ऑक्सीडेशन बीटा ऑक्सीकरण है, और कीरेटिन यह एक बालों में पाए जाने वाला प्रोटीन है, और हिपेरिन जो है यह एंटीकोगुलेंट है, यह रक्त की वाहिकाओं में पाया जाता है जो रक्त की क्लॉटिंग करने से रोकता है। तो दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इज एब्जॉर्ब्ड ड्यू टू पॉल्यूशन ऑफ द एयर। रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता में कमी किस वायु प्रदूषक से होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपके रक्त में ऑक्सीजन वहन क्षमता की कमी नाइट्रोजन ऑक्साइड से भी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड से भी होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड से भी होती है। ऑल ऑफ द अबव, यह चारों से आपकी होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लाज्मा प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? हीमोग्लोबिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन या ग्लोबुलिन। तो आपका कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है?
प्रोथ्राम्बिन, फाइब्रिनोजन और ग्लोबुलिन, यह तीनों प्लाज्मा प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन आपका प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है, यह रक्त कोशिकाओं आरबीसी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क, दूध के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। तो दूध के पाचन में ये आपका रेनिन एंजाइम जो होता है वह सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्कोहल काज्ड डाईयूरेसिस दैट इज इंक्रीज डिस्चार्ज ऑफ यूरिन, दिस डाईयूरेटिक इफेक्ट ऑफ एल्कोहल इज ड्यू टू, शराब मूत्रवर्धक डाईयूरेसिस करती है, यह प्रभाव किस कारण से होता है? कंजप्शन ऑफ लॉट ऑफ वाटर, डाइल्यूशन ऑफ ब्लड, सप्रेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ एरियज, नन ऑफ द एबव। देखिए जब आपके डाईयूरेटिक की मात्रा मूत्रवर्धन में अधिक हो जाती है तो ये आपका किसके कारण होता है? सप्रेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ एडियज, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन के श्रवण का दमन हो जाता है, जिससे एल्कोहल का श्रावण दबा देता है। यह आपके एडीएच की कमी से यूरिन अधिक मात्रा में निकलने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंजाइम क्या है? डिफेक्टिव एंजाइम है, एंटीजन है, एंटीबॉडीज़ है या प्रोटीएजेज है? तो जो आपके एंजाइम होता है वह एक प्रकार का एंटीबॉडीज होता है, प्रतिरक्षी होते हैं। यह आपके जिनमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी पाई जाती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैमबर्गर फेनामेनन इज आल्सो कॉल्ड, हैमबर्गर की घटना को और किस नाम से जाना जाता है? बाइकार्बोनेट शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट, हाइड्रोजन शिफ्ट या सोडियम पंप। तो हैमबर्गर की घटना को क्लोराइड शिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डक्ट ऑफ विर्संग इज एसोसिएटेड विथ, विर्सुंग की नली किस अंग से संबंधित है? गाल ब्लैडर से, पैनक्रियाज से, सालिवरी ग्लैंड से या यूरेथ्रा से? तो जो आपके विर्सुंग की नली है वह आपके अग्नाशय या पैनक्रियाज से संबंधित है। यह डक्ट ऑफ विर्संग जो है यह अग्नाशय की मुख्य नली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयर बैग की जालिका, आयर बैग फ्लक्सेस आर फाउंड इन, आयर बैग का जालिका फ्लक्सेस कहाँ पाया जाता है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, लीवर में, किडनी में या हार्ट में? तो आपके आइसो जो आयर बैग की जालिका होती है वह गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या जठर रात्र मार्ग में पाए जाते हैं। यह आंतों की मांसपेशियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम आर इरिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स विथ हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अपरिवर्तनीय यौगिक बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, प्योर नाइट्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड या मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीलियम। तो देखिए निम्न कौन सा ऐसा रक्त के हीमोग्लोबिन में इरिवर्सिबल यौगिक बनाता है? यह आपके कार्बन मोनोऑक्साइड जो होते हैं वह इरिवर्सिबल यौगिक बनाते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं हीमोग्लोबिन से रिवर्सिबल रूप से जुड़ते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पिगमेंट डज हेल्प सम नॉकटर्नल एनिमल इन सी एट नाइट, कौन सा वर्णक कुछ रात्रिचर प्राणियों को रात में देखने में सहायक होता है? हीमोग्लोबिन, पोरफायरिन, गुआनिन या हिपैरिन? तो देखिए कौन सा ऐसा वर्णक है जो रात्रिचर के जो रात में देखने वाले प्राणियों होते हैं उसमें देखने में सहायक होता है? ये आपका होता है गुआनिन। यह क्या करता है? नॉकटर्नल एनिमल के आँखों में कोराइड लेयर में गुआनिन क्रिस्टल होते हैं जिसे रात में देखने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट इज कंट्रोल्ड बाय,
विच ऑफ द फॉलोइंग मूल उपापचयी दर किसके द्वारा नियंत्रित होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, लीवर और थायराइड ग्लैंड। तो जो आपके मेटाबॉलिज्म रेट इज कंट्रोल्ड जो होता है वह आपके किसके द्वारा होता है? वह थायराइड ग्लैंड के द्वारा होता है। मेटाबॉलिज्म रेट को नियंत्रित करने वाला जो मुख्य हार्मोन्स होता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है और यह थायराइड ग्लैंड से स्रावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिशनर फ्लक्सेस इज फाउंड इन माइजनर की जलिका कहाँ पाई जाती है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, लीवर में, किडनी में या हार्ट में? तो माइजनर की नलिका जालिका जो होती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाई जाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असप्शन है अ डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले द फिल्ट्रेट ऑफ हाइपरटोनिक वाइल असेंडिंग लूप ऑफ फिल्ट्रेट बिकम हाइपोटोनिक। हेनले को अवरोही भुजा में निस्पंदन द्रव हाइपरटोनिक हो जाता है जबकि आरोही भुजा में यह हाइपोटोनिक हो जाता है। और रीजन है डिसेंडिंग लूप ऑफ इम्परमिएबल टू साल्ट वाइल असेंडिंग लूप ऑफ इम्परमिएबल टू वाटर। अवरोही भुजा लवणों के लिए अभेद्य है जबकि आरोही भुजा जल के लिए अभेद्य है। देखिए हेनले का जो लूप है उनमें आरोही भुजा में निस्पंदन द्रव गाढ़ा हो जाता है जबकि आरोही भुजा में यह जो द्रव होता है वह हल्का रहता है। ये सही है। अवरोही भुजा लवणों के लिए अभेद्य है जबकि आरोही भुजा जल के लिए अभेद्य है। ये भी आपका क्या है? सही है। कथन और कारण दोनों सही है और कथन जो है वह कारण क्या व्याख्या कर रहा है। तो आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्ट्रक्चर सेपरेट स्केला वेस्टिबुली एंड स्केला मीडिया इज आप मैमेलियन ईयर। स्तनधारियों के कान में स्केला वेस्टिबुली और स्केला मीडिया को कौन सा संरचना अलग करती है? बेसिलर मेम्ब्रेन, रेसनर मेम्ब्रेन, टक्टोरियल मेम्ब्रेन या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन? तो स्कैपुला वेस्टिबुली और स्केला मीडिया जो कानों में पाई जाती है इसमें अलग करने वाली जो झिल्ली होती है वह रेसनर मेम्ब्रेन होती है। जिन स्केला वेस्टिबुली और स्केला मीडिया को रेसनर मेम्ब्रेन से के द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफेंसिव प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय लिम्फोसाइट? निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षी प्रोटीन लिम्फोसाइट द्वारा निर्मित होती है? हीमोग्लोबिन, फ्लेवोप्रोटीन, बिलिरुबिन या इम्यूनोग्लोबिन? तो प्रतिरक्षी प्रोटीन जो लिम्फोसाइट द्वारा निर्मित होती है वह आपके इम्यूनोग्लोबिन होते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व इज ऑफ हार्ट एक्सीलरेट द हार्ट बीट ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग? हृदय की सहानुभूति तंत्रिका सिंपैथेटिक नर्व की उत्तेजना किस कारण से हृदय गति को तेज कर देती है? रिलीज द एसिटिलकोलिन, इनहिबिशन ऑफ एसिटिलकोलिन एस्टरेन या रिलीज ऑफ नॉरएड्रेनालिन, इनहिबिशन ऑफ डोपामाइन? तो देखिए जो आपके हृदय की गति की सहानुभूति सिंपैथिक नर्व होती है उसकी उत्तेजना किसे के कारण हृदय की गति को तेज कर देता है? नॉरएड्रेनालिन के स्रावण से हृदय की गति को तेज कर देता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग कैल्शियम आयन डिपेंडेंट सेल टू सेल अडेंसिव प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टिश्यू स्पेसिफिक रिकॉग्निशन प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रेट? कशेरुकी प्राणियों के ऊतक विशिष्ट पहचान प्रक्रिया के लिए कौन सा कैल्शियम निर्भर सेल सेल आसंजन प्रोटीन उत्तरदायी होते हैं? सेलेक्टिन, कैथरीन या वेंकुलिन? तो आपके कौन से उत्तरदायी होते हैं? जो कैथरीन होता है ये आपके कैल्शियम सेल टू सेल आसंजन प्रोटीन के लिए उत्तरदायी होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑफ द फॉलोइंग विच इज द एम्ब्रियोनिक यूरिनरी ब्लैडर इन चिक? मुर्गी के भ्रूण में
निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी मूत्राशय होता है? एमनियन, कोरियन, एलॉन्टोसिस या यॉर्कशेक। तो देखिए जो अस्थायी मूत्राशय होता है वह आपके एलॉन्टोसिस होते हैं। यह भ्रूण का मूत्राशय है जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट संचित करता है और श्वसन सतह का भी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन मैमल्स डेसिडुआ बेसिलिस इज अ पार्ट ऑफ। स्तनधारियों में डेसिडुआ बेसिलिस किसका भाग होती है? इंडोमेट्रियम का, कोरियम का, मायोमेट्रियम का या कोरियन परसोसम का। तो जो आपके डेसिडुआ बेसिलिस होता है वह इंडोमेट्रियम का भाग होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेम सेल आर डिराइव्ड फ्रॉम। स्टेम कोशिकाएं किससे भी उत्पन्न होती हैं? इंडोमेट्रियम से, फीटल प्लासेंटा से या ग्लैंड सेल ऑफ एम्ब्रियो से, यूटेरस एपिथेलियम ऑफ मदर से। तो स्टेम कोशिकाएं का किससे भी उत्पन्न होती हैं? यह आपके भ्रूण की ग्रंथिक कोशिकाओं से, ग्लैंड सेल ऑफ एम्ब्रियो से भी उत्पन्न होती हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लीवेज पैटर्न इन एम्फिऑक्सेस इज। एम्फिऑक्सेस में विभाजन का प्रकार होता है इक्वल होलोब्लास्टिक, अनइक्वल होलोब्लास्टिक, ईपीब्लास्टिक या मीरोब्लास्टिक। तो जो आपके एम्फिऑक्सेस का जो विभाजन होता है वह आपके इक्वल होलोब्लास्टिक होते हैं। इक्वल होलोब्लास्टिक समान पूर्ण विभाजन प्रकार का होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ फुल्ली फॉर्म स्पर्म सेल ऑफ फ्रॉग हैज। पूर्ण विकसित मेढक के शुक्राणु में पाए जाते हैं अ न्यूक्लियस, अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल एंड टेल, एक्रोसोम एंड टेल, ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए जो आपके पूर्ण विकसित मेढक होते हैं उनके शुक्राणु में या आपके एक्रोसोम और टेल पाई जाती है, एक्रोसोम और पूंछ पाई जाती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल एंड टेल। हाँ देखिए पूर्ण विकसित मेढक के शुक्राणु में न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं, अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल एंड टेल भी पाए जाते हैं और एक्रोसोम और टेल भी पाए जाते हैं। तो सब पाया जाता है, ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सब पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो आर डिराइव्ड फ्रॉम द मैमेलियन एम्ब्रियो प्रॉपर। स्तनधारी भ्रूण के भ्रूणी झिल्लियाँ किससे भी उत्पन्न होती हैं? इनर सेल मासेस से, ट्रोपोब्लास्ट से, यॉर्कशेक से या फोलिकल सेल से। तो स्तनधारी भ्रूण की जो भ्रूणी झिल्लियाँ होती हैं वह ट्रोपोब्लास्ट से भी उत्पन्न होती हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फ्रॉग द रोलिंग ऑफ कार्डा मेसोडर्म सेल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ब्लास्टुला इनटू द इंटीरियर इज कॉल्ड। मेढक में ब्लास्टुला की सतह से कार्डा मेसोडर्म कोशिकाओं का अंदर की ओर जाना किस नाम से जाना जाता है? इंग्रेशन, इन्वोल्यूशन, डिलेमिनेशन या ईपीबॉडली। तो जो आपके मेढक में ब्लास्टुला की सतह से जो कार्डा मेसोडर्म है उनकी कोशिकाओं का अंतर जाना यह आपके इन्वोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। यह आपके फ्रॉग में कार्डा मेसोडर्म कोशिकाएं ब्लास्टुला की अंदर की ओर जाना इन्वोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन मैमल्स एक्रोसोम रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय। स्तनधारियों में एक्रोसोमल प्रतिक्रिया किसके द्वारा आरंभ होती है? इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन एंड हाइड्रोजन आयन, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम एंड एक्सफ्लक्स ऑफ हाइड्रोजन आयन, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन एंड प्रोटीन, पोर्शन ऑफ JPT3 या JP1, ZP1, ZP2 ऑफ जोना प्लूसिडा के कारण। तो देखिए जो आपके स्तनधारियों में एक्रोसोमल प्रतिक्रिया होता है यह किससे आरंभ होता है? इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन एंड एक्सफ्लक्स ऑफ हाइड्रोजन आयन से आरंभ होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर
प्रीमॉर्डियल स्पर्म सेल्ड कार्ड। आद्य शुक्राणु कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड या सर्टोली सेल। तो देखिए जो आपके आद्य शुक्राणु कोशिकाओं जो होती हैं उसे स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एन एलील्स हैज एडाप्टिव वैल्यू ऑफ 0.55, व्हाट विल बी इट्स सिलेक्शन कोफिशिएंट। यदि किसी एलील का अनुकूल मान 0.55 है तो उसका चयन गुणांक कितना होगा? तो देखिए जो आपका अनुकूल मान 0.55 है तो आपका 1 - 0.55 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 0.45 होगा। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेड डाटा बुक इन लिस्टेड इंडर्ज स्पीसीज ऑफ मेंटेन बाई लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची के किसके द्वारा रखी जाती है? WTO के द्वारा, WHO के द्वारा, IUCN के द्वारा या CPCB के द्वारा। तो रेड डाटा बुक में जो आपके विलुप्त प्रजातियों की सूची तैयार की जाती है वह IUCN के द्वारा ये आपके लुप्त प्रजातियों की सूची तैयार की जाती है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा प्रकाशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कम्युनिकेट आर मोस्ट वल्नरेबल टू इन्वेजन बाय आउटसाइड प्लांट एंड एनिमल। कौन सी समुदाय बाहरी पौधों और जानवरों के आक्रमण के लिए अधिक संवेदनशील है? ओके, ओसेनिक लैंड एंड कम्युनिटीज, टेम्परेट फॉरेस्ट, मैंग्रोव, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो देखिए कौन सा समुदाय बाहरी पौधों और जानवरों के आक्रमण के लिए अधिक संवेदनशील है? ये आपकी क्या है? मैंग्रोव है। ये आपके बाहरी पौधों और जानवरों के इन्वर्जन के लिए सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच प्लांट कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर पार्ट ऑफ द आर्कटिक इकोसिस्टम। अंटार्कटिक पारितंत्र का प्रमुख भाग किस पौधे से निर्मित है? श्रब से, मासेस से, ग्रासेस से या लाइकेन से। तो अंटार्कटिक जो पारितंत्र है उसका प्रमुख भाग जो है वह मासेस का ही जो है, इसी से आपका अधिकतर पारितंत्र का मुख्य भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ वाटर बॉडी लार्ज एक्टिव स्विमर आर कॉल्ड। किसी जलाशय में बड़े सक्रिय तैराकों को क्या कहा जाता है? न्यूस्टन, प्लैंकटन, प्लूस्टन या निक्टन। तो जलाशय में जो बड़े सक्रिय तैराक होते हैं उसे क्या कहा जाता है? निक्टन कहा जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेट मानस बायोस्फीयर रिजर्व इज सिचुएटेड इन। ग्रेट मानस बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? ग्रेट मानस बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में या मिजोरम में। तो आपका ग्रेट मानस आपका कहाँ है? असम में स्थित है। यह आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अजप्शन है, बायोटिक बैलेंस ऑफ नेचर, सप्लाई मटेरियल ऑफ साइक्लिक यूजेज एंड टाइम। प्रकृति का जैविक संतुलन चक्रीय उपयोग और समय के अनुसार पदार्थ उपलब्ध कराता है। और रीजन है, मिनरल साइकिल आर कंप्लीटेड एंड ऑटोट्रॉफस आर अवेलेबल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। खनिज चक्र पूर्ण होते हैं और स्वपेशी पृथ्वी की सतह पर उपलब्ध होते हैं। देखिए जो आपका कथन है, प्रकृति का जैविक संतुलन चक्रीय उपयोग और समय के अनुसार पदार्थ उपलब्ध कराता है, ये सही है। खनिज चक्र पूर्ण होते हैं और स्वपोषी पृथ्वी की सतह पर उपलब्ध होते हैं, ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण का सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
मेन रीजन फॉर डिप्लीशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, भारत में वन्य जीवन के क्षय का प्रमुख कारण क्या है? फॉलिंग ऑफ रेन, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट या डिफॉरेस्टेशन। तो वन्य जीव का क्षय होने का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक आवासों का विनाश, इसके जो आपका है वन्य जीवन के क्षय होने का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द जोन विच एक्सटेंड फ्रॉम द शोर लाइन लैकवर्ड अप टू द ऑक्यूपेंसी ऑफ रोटेट ग्रीन एक्वेटिक प्लांट इज कॉल्ड। झील का वह क्षेत्र जो तट रेखा से बढ़कर जल वाले हरे जली पौधों तक फैला होता है क्या कहलाता है? लिम्नेटिक जोन, लिटोरल जोन, सब लिटोरल जोन या हडाल जोन। जो आपके तट रेखा से बढ़कर जड़ वाले हरे जली पौधों तक फैला होता है उसे लिटोरल जोन कहते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एन एरिया बाय डिस्पर्जन ऑफ आर माइग्रेशन इज कॉल्ड। किसी क्षेत्र में जीवों का प्रसार व प्रजनन द्वारा स्थापित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसिस कहते हैं, लाइकेन स्टेज कहते हैं, सक्सेशन कहते हैं या प्लाज्मोसेरस कहते हैं। तो किसी क्षेत्र में जीवों का प्रसार प्रजनन होने की प्रक्रिया आपकी इसिस कहलाती है। जब जीव किसी नए क्षेत्र में जाकर सफलतापूर्वक स्थापित होते हैं तो वह उसे इसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाई डेंसिटी ऑफ प्रोटेक्टेड एनिमल इन अ नेशनल पार्क कैन रिजल्ट इनटू। राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित जीवों को अधिक घनत्व किस परिणाम को जन्म देती है? इमिग्रेशन को, प्रीडेशन को, म्यूटेलिज्म को या एक्स्ट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन को। तो देखिए, राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित जीवों को अधिक घनत्व, जब अधिक घनत्व हो जाएगा तो किस परिणाम को जन्म देती है? अंतर प्रजाति प्रतिस्पर्धा बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ स्नैक इफ अ हेड स्केल आर लार्ज शिल्डिंग विथ अ लोरियल पिट बिटवीन द नॉस्ट्रिल एंड द आइज ऑफ स्नैक इज। यदि सांप के सिर पर बड़े सल्क हो तो और नासा छिद्र व नेत्र के बीच लोरियल पिट हो तो वह सांप कौन सा होता है? करैत होता है, कोबरा होता है, वाइपर होता है या किंग कोबरा होता है। तो देखिए, सांप के सिर पर बड़े बड़े स्केल और नासा छिद्र व नेत्र के बीच लोरियल पिट होता है तो वह सांप वाइपर होता है। ये आपके रिसेप्टर ऑर्गन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैनोनिल वैक्स इज ऑब्टेन फ्रॉम। लैनोनिल मोम किससे प्राप्त होती है? एब्डोमिनल ग्लैंड ऑफ बी से या पेट्रोलियम से, क्यूटेनियस ग्लैंड ऑफ एनिमल से, पाल्मिटिक एसिड से। तो लैनोलिन जो मोम होता है वह क्यूटेनियस ग्लैंड्स ऑफ एनिमल, पशुओं के त्वची ग्रंथियों से प्राप्त होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ हनी बी कैन नॉट बी कल्चर्ड डोमेस्टिकली। निम्नलिखित मधुमक्खी प्रजातियों में से किसे घरेलू रूप में पाला नहीं जाता है? एपीज मेलिफेरा को, एपीज डार्सेटा को, एपीज इंडिका को या एपीज फ्लोरिया को। तो आपके किसको घरेलू रूप से पाला नहीं जाता है? एपीज डार्सेटा जो होता है यह जंगली मधुमक्खी होते हैं, इसको घरेलू रूप से नहीं पाला जाता क्योंकि यह आक्रमण और प्रजननशील होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ हनी बी कैन नॉट बी कल्चर्ड डोमेस्टिकली। निम्नलिखित मधुमक्खी प्रजातियों में से किसे घरेलू रूप से पाला नहीं जाता? एपीज मेलिफेरा को, एपीज डार्सेटा को, एपीज इंडिका को या एपीज फ्लोरिया को। तो जो आपका एपीज डार्सेटा होता है इसको घरेलू रूप से नहीं पाला जा सकता क्योंकि यह आपके आक्रमण और प्रजननशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैक इज, लाक क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, रेजिन है या फैट है? तो लैक आपका है, यह एक रेजिन है जो कीटों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीमोलिटिक वेमन विच
ब्रेक डाउन रेड ब्लड कार्पोसेल्स इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्नैक, कौन सा सांप रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने वाला हीमोलिटिक विष उत्पन्न करता है? कोबरा है, करैत है, किंग कोबरा है या वाइपर है? तो देखिए जो आपका वाइपर का विष होता है वह हीमोलिटिक होता है, वाइपर का जो विष होता है वह हीमोलिटिक होता है, बाकी कोबरा करैत का विष जो होता है यह न्यूरोटॉक्सिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप द फॉलोइंग विच सेट ऑफ हनी बी के स्टेट, निम्नलिखित में से कौन सा समूह मधुमक्खियों की जातियों का है? ड्रोन वर्गर किंग, ड्रोन क्यून वर्कर, ड्रोन क्यून सोल्डर या ड्रोन वर्कर एंड सोल्डर। तो मधुमक्खियों की जातियों का जो आपका समूह होता है उसमें किंग नहीं होते हैं और सोल्डर भी नहीं होता है। तो देखिए ड्रोन, क्यून और वर्कर नर, रानी और श्रमिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डज बटरफ्लाई विजिट फ्रेग्रेंट रेड रोज, तितलियाँ सुगंधित लाल गुलाबों पर क्यों आती हैं? ड्यू टू शेप ऑफ फ्लावर, ड्यू टू स्मेल, ड्यू टू नेक्टर एंड कलर ऑफ फ्लावर या ड्यू टू स्मेल ऑफ सॉयल। तो वह तितलियाँ जो है वह सुगंधित लाल गुलाबों पर इसलिए बैठती हैं क्योंकि मधु और रंग के कारण वह लाल गुलाबों पर बैठती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ विविपेरस स्नैक, निम्नलिखित में से कौन सा सांप जरायुज होते हैं? बैंगरस, नाजा नाजा, नाइट्रियम पिस्कैटर या वाइपर रसेली। तो कौन से ऐसे सांप होते हैं जो जरायुज होते हैं? वह आपके वाइपर रसेली होते हैं या जरायुज होते हैं, यह एक विविपेरस सांप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ पैरासाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर प्रोपागेशन इज, परजीवियों का सबसे उल्लेखनीय गुण जो उनके प्रसार के लिए उत्तरदायी है वह है वेल डेवलप्ड सकर, हाईली इफिशिएंट एक्सक्रीटनरी ऑर्गन, एडवांस डाइजेस्टिव सिस्टम या कॉम्प्लिकेटेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम विथ इमर्स एग प्रोडक्शन। तो कौन से परजीवियों की सबसे उल्लेखनीय गुण है जो उनके प्रसार के लिए उत्तरदायी होते हैं? जटिल प्रजनन तंत्र जिसमें अंडों का अत्यधिक उत्पाद होता है, यह उसके प्रसार के लिए उत्तरदायी होते हैं। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए आज का हमारा जो 2007 का सेट था वह पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।